को जीवित करना आपका काम है। वो जिंदा है, पर आपके अंदर क्या वो जीवित है? वो आपके अंदर क्या जीवित है? यदि आज भी आप पाप के दशाओं में हैं, आज भी आप वही पुरानी चीज़ें, पुराने लोग और नशे के साथ बैठना, गुनाह के साथ बैठना, शैतान के साथ समझौता करना, आज भी यदि वही चीज़ें आपके भीतर हैं तो कदापि आप अपने जीवन को नया नहीं देख पाएंगे। शैतान चाहता है लोग पाप करें, लोग व्यभिचार करें, लोग नशे में मर जाएं ताकि उसके पास चले जाएं। लेकिन प्रभु कहता है कि यदि तू मेरे वचन को मानेगा और उसे ग्रहण करेगा तो निश्चय ही शैतान की हर पावर तुझ में टूटेगी और आप एक पवित्र जीवन जीने वाले व्यक्ति बन जाएंगे यीशु के नाम में। आप एक सामर्थी व्यक्ति बनेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। तो अपने विश्वास की दशा में, अपने विश्वास की दशा को दूषित होने मत दो। पड़ोसी को बोलो, दूषित होने मत दो, गंदा होने मत दो, इसे पवित्र दशा दो। वचन पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है। आपके अंदर, बोलिए हमारे अंदर परमेश्वर का वचन पवित्रताई की दशा में, सच्चाई की दशा में स्थिर हो जाए। क्या हो जाए? स्थिर हो जाए। रास्ता खुलने वाला है, रास्ता खुलने वाला है यीशु के नाम में। आमीन। एलिय्याह ने अपना चद्दर किसके ऊपर डाला? एलीशा के ऊपर, एलीशा के ऊपर डाल दिया। वो अभिषेक था, वो प्रभु का अनुग्रह था। आज वैसे ही आपके जीवन में भी प्रभु देना चाहता है अपना अनुग्रह। आप जब उसके वचन सुनने के लिए अपने आप को तैयार करिए, आप उसके वचन को, उसके वचन के साथ जीने के लिए आपने अपने आप को तैयार कर लिया है, तो वो भी तैयार है कि एक परमेश्वर का अभिषेक एक चद्दर की तरह, जैसा एलिय्याह ने एलीशा को ऊपर डाला, वैसे परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर, आपके परिवार में आना चाहता है यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है यदि तू मेरा आदर करेगा तो मैं तेरा आदर करूंगा। याद रखना, यदि उसके वचन को आपने गंभीरता से लिया है तो परमेश्वर भी आपको निश्चय ही उतनी ही गंभीरता से आपके अंदर बड़े बल के साथ काम करेगा यीशु के नाम में। आमीन। एलीशा के लिए जो रुकावट आने वाली चीजें थी, एलीशा ने उन वस्तुओं को क्या कर दिया? जला दिया। बोलिए जला दिया। जो रुकावट उसके आत्मिक क्षेत्र में आ रहा था, एलीशा ने उसे बना के नहीं रखा, क्योंकि उसे मालूम है कि यदि मैं इसे बना के रखूंगा, इसे मैं ऐसे ही रखूंगा, तो मैं कहीं ना कहीं आत्मिक रीत से फेल हो जाऊंगा, आत्मिक रीत से हम फेल हो जाएंगे। और यही है कि आप जब यीशु के पास पहली बार आते हैं या आप आ रहे हैं और आपने यदि प्रभु के पास आ तो गए, आने के बाद जब आपको पता चला कि भाई अभी हमें नशा त्यागना है, अब हमें नशा के प्रति अपने आप को नहीं लेके जाना है, या गुनाह के प्रति हमें नहीं लेके जाना है, हमें इनको छोड़ना है अपनी ज़िंदगी से, आप उसके लिए क्या करते हैं? जो वचन आपको सौंपा गया, ये एक शक्ति है, ये एक सामर्थ्य है। और जब आप इसे पढ़ना शुरू करते हैं, इस पर मनन करना शुरू करते हैं और इसको अपनी ज़िंदगी में धारण करना शुरू करते हैं, तो निश्चय ही वो पुरानी चीज़ें जो आप में बल पा रही थी, अब टूट कर वो बाहर जाएंगे यीशु के नाम में। आप अभी तक शैतान को समर्थन दे रहे थे, अब आपको परमेश्वर के साथ जीने का अभ्यास करना है। और जब आप प्रभु के साथ जीने का अभ्यास शुरू करेंगे, हर गलत चीज़ें आप में से टूटेंगी और आप आशीषित व्यक्ति के रूप में खड़े हो जाएंगे, एक आशीषित व्यक्ति के रूप में खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। हाथ उठा के बोलो, मैं तैयार हूं परमेश्वर के वचन में जीने के लिए, उसके साथ चलने के लिए और अपने विश्वास को प्रतिफल के साथ देखने के लिए। आमीन, आमीन, हालेलुया। देखिए एक बात देखिए, दो लोग साथ में आते चर्च में प्रार्थना करने के लिए, पर एक व्यक्ति क्या होता है, वो विश्वास में, वो अपने जो वचन उसे सौंपे जाते हैं, उस वचन को लेकर के वो अपने विश्वास को सुरक्षित रखता है। जरा ध्यान से सुनिए। पर एक व्यक्ति जो उसके साथ और आता है, वचन वही पा रहा है, सेम टाइम में, सेम समय में उसे भी वचन बांटा जा रहा है, पर वो वचन को लेता है, पर उस वचन के द्वारा प्राप्त विश्वास को सुरक्षित नहीं रखता। दोनों सेम समय में आए, दोनों एक साथ चर्च में आके बैठे, शायद एक ही घर के लोग या आजू बाजू के लोग हैं, पर एक व्यक्ति ने क्या किया, जो वचन सुनकर उसके अंदर विश्वास आया, उस विश्वास को उसने ताज़ा रखा,
उस विश्वास पर उसने दाग नहीं लगने दिया। उस विश्वास को उसने बड़े ही सावधानी और सुरक्षा के साथ अपने अंदर संजो के रखा। जैसे सोना और चांदी आप बचा के रखते हैं, वैसे वो विश्वास को सुरक्षित रखा। मतलब वो चाहता क्या है कि जो आपने विश्वास से प्राप्त किया है वचन से, वो निश्चय ही बड़े काम करेगा। वो चिन्ह और चमत्कार करेगा, आपको छुटकारा प्रदान करेगा, आपको आशीष प्रदान करेगा। ये उस अगले आदमी को पता है, पर अगला आदमी कहता है अरे ना 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 जी, चलो हो गया, अब आज हमने वचन सुन लिया, कल फिर से पाप करते, सुबह उठते फिर से वो गुनाह करता है। तो जो विश्वास उसे मिला था, उस विश्वास को उसने क्या कर दिया? कमजोर बनाया कि नहीं बनाया? आप जितनी बार गलत कार्य करेंगे उतनी ही बार आप अपने अपने अंदर के विश्वास को क्या करते हैं? कमजोर बनाते हैं। वो फल रहित होता है, उसमें आप फल नहीं देख पाएंगे। लेकिन जो अगला व्यक्ति आ रहा है वो अपने विश्वास को कायम रखा, मतलब अपने विश्वास में किसी तरीके की कमजोरी नहीं आने दिया। आपके विश्वास को पवित्रता ही चाहिए, आमीन। उसने दिया। आपके विश्वास को प्रार्थना की जरूरत है, उसने किया। आपके विश्वास को नम्रता की जरूरत है, उसने किया। आपके विश्वास को एक संगति की जरूरत है, उसने किया। और वही तो प्रतिफल के साथ खड़ा हुआ यीशु के नाम में, आमीन। हाथ उठा के बोलो हालेलुया, आमीन। तो क्या आप इस चीज के लिए तैयार हैं? आपको जो वचन से विश्वास मिल रहा है, तो क्या आप उस विश्वास में कौन कौन सी चीजें आप डाल रहे हैं? एलीसा को जब विश्वास मिला तो उसने क्या किया? हर रुकावटों को जो उसे रोक सकता था आत्मिक क्षेत्र में, उस एलीशा ने उन सामान को, उन बैलों के हर एक सामान को क्या कर दिया? जला दिया। तो आपसे मैं पूछूं, क्या आपने अपनी जिंदगी में गलत चीजों को जलाया? आपने अपनी बुराइयों को खत्म किया? आपने पाप की दशा को मिटाया? आपके अंदर तमाम प्रकार के रोग ऐसे थे, ऐसे आदतें थे जो आपको निर्लज्जता पैदा करते थे, क्या आपने उसे खत्म किया? और जब आप उसे खत्म करेंगे, यहोवा बल देगा आपको, आमीन। आपने से नहीं होगा, परमेश्वर ही बल देगा आपको। पर इच्छा किसकी है? आपकी इच्छा आपकी है। अगर आप चाहते हो कि प्रभु मुझे नशा छोड़ना चाहिए, तो उसके लिए हमें प्रभु के प्रति अपने हृदय को खोलना है, उसके प्रति हमें कदम आगे बढ़ाना है, उसके वचन को समझने के लिए अपने आप को तैयार करना है। जो आत्मिक संसाधन है उसको अपनी जिंदगी में अपनाना है। हर गलत चीजें टूटेंगी और आप सामर्थ्य के साथ, विश्वास के साथ, ये मैं कहूँगा चिन्ह के साथ आप खड़े होंगे। बहुत लोग इस बात को मैं प्रार्थना नहीं कर पाता, मैं वचन नहीं पढ़ पाता, कैसे मैं क्या करूं, इसका कौन सा साधन मैं अपनाऊं कि मैं वचन पढ़ सकूं, मैं प्रार्थना कर सकूं। प्रेयर के समय नींद आ जाती है, सो जाते हैं, अब प्रार्थना वचन पर आप ध्यान नहीं दे पाते। तो देखो, हमारे मन की तीव्रता, बोलिए हमारे मन की तीव्रता परमेश्वर के प्रति होनी चाहिए। हम अपने अंदर एक इच्छा रखें कि प्रभु यदि मेरे अंदर कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को कौन दूर कर सकता है? यीशु उसे दूर कर सकते हैं। तो प्रभु के सामने उन चीज़ों को हमें रखने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। हमें उन चीज़ों को बिल्कुल पूरे मन के साथ, हमें अपनी हर कमियों को प्रभु के सामने रख देना चाहिए। और क्योंकि आपने वचन सुना है, और वचन का मतलब क्या है, वचन कैसी दशा चाहेगा कि वो आपके लिए कुछ काम करे। अगर हम पढ़ेंगे वहाँ पर रोमियो अध्याय 12 वचन 1 और 2 को पढ़िएगा, तो देखिए वहाँ पर क्या लिखा गया है। रोमियो की किताब 12 अध्याय वचन 1 और 2 को पढ़िए, क्या लिखा है वहाँ पर, समझें, हमारे साथ देखें उसको। और वहाँ प्रभु क्या कहता है, लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित, क्या करना है? तो प्रभु भी क्या चाहता है कि आपका शरीर क्या हो? जीवित हो। जीवित का मतलब ये नहीं कि आप एक जिंदा हैं, एक जिंदा व्यक्ति की तरह। आप यदि गुनाह और पाप की दशा में हैं तो आप जीवित नहीं हैं। एक जीवित, लिखा है अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, आमीन। अगर पहली चीज को नोट करें यहाँ पर, तो प्रभु हमारे शरीर के बारे में ज़्यादा चाहता है कि हमारा शरीर क्या रहे? जीवित रहे। पहला लिखा है हमारा शरीर क्या हो? जीवित रहे। अगर आप परमेश्वर के निकट आना चाहते हो तो प्रभु भी यही चाहता है, पहले कि वह आपके शरीर में जो प्रभु आपके अंदर करना चाहता है। आपके शरीर क्या है? हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, आमीन। और ये वचन क्या है? जीवित है। वचन जिंदा है। और जब वचन जीवित है, हमारे अंदर आना चाहता है, तो निश्चय ही वो एक निशानी, एक चिन्ह को हमारे लिए देगा कि हमारा शरीर क्या हो? जीवित हो।
और पवित्र हो और परमेश्वर को भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाना है। प्रभु के सामने अपने आप को इस तरीके से पेश करना है कि प्रभु हमारे बलिदानों को क्या करे, ग्रहण करे और हमें आशीष दे। तो प्रभु कहता क्या है, अपने शरीर को, हाथों को उठाकर बोलो, अपने शरीर को जीवित, क्या चीज, जीवित। हाँ, ये पहली एक बुलाहट होगी हमारे आत्मिक जीवन में कि हम जब प्रभु के निकट आते हैं तो प्रभु ने ऐसा नहीं चाहता कि आप रोगी बने रहो, आप नशे में कर, आप गुनाह में पड़े रहो। वो चाहता है कि हमारा शरीर क्या हो जाए, तेजी में बोले सब जन, हालेलुया। जब आप किसी के लिए प्रेयर करोगे तो शरीर से करना है कि नहीं करना है, बोलिए, बताइए। किसी को प्रार्थना करना है हाथ धर के, तो आप शरीर का इस्तेमाल, शरीर में है ना, आपका शरीर कैसा है, किस दशा में है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। आमीन। इसलिए प्रभु का वचन क्या है, अगर इब्रानियों 4:12 पढ़ें तो उसमें क्या लिखा हुआ है, वचन क्या लिखा है, लिखा है कि परमेश्वर का वचन जीवित है। आमीन। पढ़िए सब जन, क्या लिखा है भाई, परमेश्वर का वचन जीवित। बोलिए, परमेश्वर का वचन जीवित है। और जब इस जीवित वचन का आदर आप करोगे तो आप क्या बन जाओगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है, जीवित है। और जब इस जीवित वचन का आप आदर करोगे, आप जीवित हो जाओगे। और यह जीवित है तो काम करेगा, स्वाभाविक है। जब वचन जिंदा है तो आपके बीमारियों के लिए क्या करेगा, काम करेगा कि नहीं, आपकी समस्याओं के लिए क्या करेगा, काम करेगा कि नहीं। आपके बीमारी, दुर्बलता, कुछ भी आपकी जिंदगी में समस्या है, उन सब के लिए परमेश्वर का वचन आपके लिए खड़ा हो जाएगा यीशु के नाम में। आमीन। और इसलिए प्रियजन, हमें अपने आप को समर्पण के साथ जीना है, बगैर समर्पण के कुछ भी नहीं। आप यदि प्रभु के साथ आते हैं, उस सर्वशक्तिमान से अपने अंदर आशीर्वाद को पाना चाहते हैं, छुटकारे को पाना चाहते, तो अपने आप को समर्पित अवस्था में चलना होगा। हाथ उठा के बोल रहे हैं, समर्पण की दशा में जीना होगा, समर्पण की दशा में, सच्चाई की दशा में, पवित्रता की दशा में चलना होगा। आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।